सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हो और आनंदित होंगे। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ मिल करके शामिल हो जाइए और परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेंगे। प्रभु की दया से, उसकी करुणा से एक नया सुबह जो प्रभु ने हमारे और आपके जीवन से जोड़ा है। प्रियो, आज मैं आपको एक वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, मैं आप तक बताना चाहती हूँ, पहुंचाना चाहती हूँ। क्या आप दुख में चले गए? क्या आप संकट में हैं? क्या आप विभिन्न प्रकार के सताव में आ गए हैं या विभिन्न प्रकार की घटी कमी में आ गए हैं? तो आज परमेश्वर का वचन आपको इनकरेज करेगा प्रियो, और इस वचन से आप बहुत सामर्थ्य को, हिम्मत को पाएंगे। क्योंकि जब हम संकट में कई बार आते हैं, कई बार परेशानियों में आते हैं, तो हम सोचने लगते हैं अब ये संकट हमारे जीवन से नहीं जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है प्रियो? आपको हिम्मत नहीं हारनी। आइए एक वचन से मैं आप सभी को इनकरेज करूंगी। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन नंबर 8 में हम देखेंगे, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि प्रभु में चलते हुए, परमेश्वर के पीछे चलते हुए या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, कहीं भी ऐसा वचन में नहीं लिखा है कि हम पर, प्रभु पर जब हम विश्वास करेंगे तो संकट नहीं आएगा। लेकिन प्रियो, संकट तो आएगा, संकट में तो आप पड़ोगे आप। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है? चारों तरफ से क्लेश तो आप भोगोगे, बहुत सारे दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, घटी और कमी आएगी, लेकिन आप उस संकट में पड़े नहीं रहोगे, क्योंकि वहां से निकास करेगा परमेश्वर। उस संकट से आप सभीयों को परमेश्वर निकाल लेंगे। आप परमेश्वर के जब अधीनता में आते हो, जब उस पर पूर्ण रीति से भरोसा करते हो, उसके वचन के अनुसार चलने का निश्चय करते हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप घबराए हुए हो, दुख में आ गए हो, नाना प्रकार के संकट में पड़े हुए हो, तो डोंट वरी। परमेश्वर कहता है मैं उस संकट से, उस परिस्थिति से, उस कमी घटी से जिसमें तू संघर्ष कर रहा है, मैं निकालूंगा, क्योंकि तू हमेशा वहां पड़ा नहीं रहेगा। और यदि आपके पास कोई उपाय बचा नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वचन क्या कहता है? हम क्या होते हैं? निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते। उसी में, निराशा में परमेश्वर आपके लिए आशा देंगे। उसी जहां पर आपके लिए उपाय नहीं है, वहीं पर परमेश्वर आपके लिए मार्ग को निकालेंगे, आपके लिए उपाय करेंगे। तो आज मैं आप सभी को इस वचन से आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। आप निराश नहीं हो, आप दुख में ना घबराएं, संकट में जब पड़ जाएं तो घबराए नहीं, आप सताए जाएं तो कोई बात नहीं, डरे नहीं, क्योंकि आप त्यागे नहीं जाएंगे, आप गिराए नहीं जाएंगे, आप नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को इसी धरती पर आकर के दिया है, मृत्यु को सहा है। हर समय जो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। आपको जीवन देंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपके जीवन में जिस क्षेत्र में आपको बरकत चाहिए प्रभु देंगे। सो आपको आज की सुबह में मैं आप इस वचन से एनकरेज करना चाहती हूँ। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं। यदि संकट में हो, डोंट वरी। प्रभु यीशु उन जितनी भी विभिन्न प्रकार की संकट और परेशानी परिस्थितियां आपको घेर के रखी, उन सभियों से प्रभु आपको निकास करेंगे, आपको छुड़ा लेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि ऐसा कोई भी दुख आप पर नहीं पड़ने देंगे जो आपके सहने से बाहर हो। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, उस पर विश्वास करें, अटूट विश्वास में चलते रहे, वचन में बने रहे, प्रभु के पीछे पवित्रता से और आज्ञाओं में चलते रहे। निराश ना हो, बल्कि धीरज के साथ परमेश्वर के सत्य को, प्रभु को पकड़े रहे। आप निश्चय बड़ा प्रतिफल को पाएंगे। आपके लिए मुकुट रखा है, प्रभु आपको कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। तो बहुत सारे भाई बहन संकट में फंस के निराश हो जाते हैं, कई बार कई बार बैकस्लाइड हो जाते हैं, कई बार प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के विभिन्न जगहों में भटकने लगते हैं और उनके जीवन में वो अपने आप दुख में फंसा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल कदापि ना करें प्रियो। मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे निश्चित रूप से निश्चिंत चलते रहिए। बिल्कुल डर ना करें, भय ना करें, विश्वास के साथ
आंख बंद करके आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु भला है, यीशु भला है। उसको चख कर देखे, वो कितना भला परमेश्वर है। वो आपके लिए अद्भुत मार्गों को निकालेगा। वो जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए की हैं वो लाभ की है। सो आप डरे ना, घबराए ना। हर प्रकार का वो संकट, चाहे जिस संकट में फंसे हैं, आज के इस वचन से मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप ना ही संकट में पड़े रहेंगे और ना ही निरुपाय होंगे। हर प्रकार से हर एक संकट को खत्म कर देंगे प्रभु, और आपके लिए नए नए मार्ग निकलेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह पर अटूट विश्वास में बने रहे, धीरज के साथ अपने उद्धार को थामे रहे जो सेत में प्रभु ने आपको दिया है। सो किसी गलती में न जाए, कोई गुनाह में ना जाए, कोई उल्टे सीधे जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना करे जिससे परमेश्वर को आप नाराज करें, क्योंकि प्रभु से दूर रह के आप कुछ नहीं कर सकते। सो प्रभु में बने रहें। प्रभु आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान किया है। वो आपसे और हमसे प्यार करता है। उसने हमें और आपको बेटा और बेटी का अधिकार दिया है। सो डरे नहीं, घबराए नहीं। आज की सुबह में प्रभु आपसे बात करते, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू संकट में पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं हर प्रकार के संकट से तुझे निकाल लूंगा। सो आज का वचन आपको ब्लेस करे, इनकरेज करे। आइए मैं आप सभी के लिए मिलकर प्रार्थना करूंगी। आइए हमारे साथ मिलकर अपने दुख, तकलीफ, संकट को प्रभु के चरणों में रखो और प्रार्थना करो। प्रभु निश्चय आपको शांति, समाधान में बदलेंगे और एक बड़ा प्रतिफल और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपकी गोद में आएगा। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने सारी रात संभाला। आपने एक नया सुबह दिया, एक नया सवेरा, एक नया दिन आपने हमारे जीवन से जोड़ा है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा। प्रभु यीशु पिता, ये पल, ये सुंदर सा समय हम देख पाते हैं। हम सभियों पर आपका अनुग्रह होता है, ताकि हम प्रत्येक दिन अपने आप को आपके समीप ला सके, एक और दिन प्रभु आपका धन्यवाद कर सके। प्रभु हम धन्यवाद करते कि हमारी सांसों को अदा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से सुबह में आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। मेरा अच्छा पिता, अति करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला प्रभु यीशु, आपने हमारे पापों को बलि जो प्रभु अपने ऊपर ले करके हमें क्षमा दी है। प्रभु तेरे इस उपकार के लिए हम धन्यवाद करते। आपने हमारे नाम को जीवनों की पुस्तक में लिखा, हम सभियों के नाम को प्रभु यीशु आपने स्वर्ग राज्य की जीवन की जो पुस्तक उसमें लिखा है प्रभु, स्वर्ग का नागरिक बनाए। इस उपकार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक एक भाई बहन के लिए, सभी भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते, जितने इस वक्त इस प्रार्थना में ऑनलाइन हमारे साथ वॉच कर रहे, यीशु पिता इस सुबह में शामिल है और अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपने प्रभु जब ये अपने दुखों को आपके समीप ला रहे और अपने संकट को प्रभु आपसे बोल रहे, तो होने दे पिता, आज की सुबह में हर प्रकार का दुख और तकलीफ इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ प्रभु। जब ये संकट में फंस चुके और प्रभु घबराए हुए हैं प्रभु, आपने कहा संकट तो तुम पर आएगा, लेकिन उस संकट में तुम पड़े ना रहोगे, मैं वहां से तुम्हें निकालूंगा। मैं हर एक भाई बहन के लिए, माता पिता, बुजुर्ग, माता पिता, बच्चों के लिए, जितने इस प्रार्थना को देख रहे प्रभु, सुन रहे और प्रार्थना हमारे साथ मिलकर कर रहा है, एक एक भाई बहन के जीवन से हर प्रकार का दुख और तकलीफ को आप खत्म कर दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते, एक एक भाई को आज छू लीजिए प्रभु। सुबह के समय जब ये निराश से, घबराए हुए, अपने कामों में, अपने किसी भी क्षेत्र में हारे हुए, असफलता में जा रहे, लेकिन प्रभु आपका वचन क्या कहता है, चाहे तुम निरुपाय हो जाओ, चाहे तुम्हारे पास कोई उपाय ना हो, लेकिन जहां तुम्हारे लिए हर एक रास्ता बंद, वहीं पर प्रभु मार्ग बनाएगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बनाऊंगा प्रभु। इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए एक नया मार्ग बना दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते, आप सचमुच एक एक जन को छुए इस भोर के समय में, जब आपने एक नया दिन, एक नई सांसें इनको अदा की। यीशु ने देखिए आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते इनके जीवन में तेरा बड़ा करुणा और दया वाला हाथ रहे प्रभु। इनको प्रोटेक्ट करना, इनके आने और जाने में प्रभु आपकी सुरक्षा मांगते। आज के दिन जिन कामों पर ये हाथ लगाए, ये आशीर्वादित हो जाए, वो काम सफल होने पाए, इनके काम बनने पड़े प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप सच्चे परमेश्वर है। एक एक बहन को, एक एक भाई को, एक एक बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता और बच्चों को एक बार फिर से आपके हाथ में समर्पित करते होने दे कि पिता आज भी सुबह में, आज के दिन में प्रभु ये प्लस हो जाए प्रभु। यदि जब बीमारी में है, जब प्रभु घटी कमी में, कर्जे के श्राप में आ चुके हैं, या प्रभु लड़ाई झगड़े में फंस चुके, लेकिन प्रभु आपका बड़ा शांति, आपका बड़ा अनुग्रह और आपका प्रॉस्पेरिटी वाला हाथ इनके ऊपर मांगते पिता। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अपने महिमामय भंडार से एक एक घटी कमी को इनके जीवन से प्रभु परमेश्वर पिता दूर कर दे और भरपूरी में चलाए प्रभु यीशु। हम धन्यवाद
करते हैं। जैसा कोई भाई बहन जहाँ कहीं से जुड़ रहे हैं, जब ये बीमार है, पीड़ित है, शरीर में कहीं भी दुख उठा रहे, रिपोर्टें इनकी ऐसी आ गई कि ये परेशान है, लेकिन यीशु के नाम से सिर से पांव तक प्रभु तेरे लहू में छुपाते, ये कंप्लीटली आज छुटकारे में आ रहे। यीशु के नाम से हर एक रोग अभी सी घड़ी जाओ, रिपोर्टें बदल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर एक बंधन इन भाई और बहनों के जीवन से टूट जाए प्रभु यीशु। जब ये विभिन्न प्रकार की गंभीर और नासूर बीमारियों में फंस गए, लेकिन यीशु के नाम से आज वो हर दुख में कैंसिल करती हूं इनके जीवन से। आज का दिन इनके लिए मिरेकल डे में बदल जाए, आज का दिन इनके लिए आशीषित दिन बन जाए, चंगाई वाला दिन बन जाए, सफलता वाला दिन बन जाए, विजय वाला दिन बन जाए प्रभु यीशु। हम डिक्लेयर करते हैं इनके जीवन में ऐसे कोई बच्चे जो मंद बुद्धि के, प्रभु उन्हें ब्लेस कर, उन्हें बुद्धि से भर दे प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक घटी कमी इनके जीवन से जाए, हर एक संघर्ष इनके जीवन से जाए, कभी भी ये बैकस्लाइड ना हो, कभी भी ये गिरने ना पाए प्रभु। मजबूती के साथ, विश्वास के साथ आपके पीछे चलने पाए, वचन में, प्रार्थना में प्रभु निरंतर बढ़ते रहे। इनको आत्मा से भरते, इन्हें अभिषेक कर प्रभु यीशु। हर एक शैतानी उलझाने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो, डाइवर्ट करने वाली बातें, वो नशा, वो व्यभिचार इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करते। ऐसे भाई बहन जो बार बार गुस्सा, जो क्रोध आता, वो क्रोध इनके जीवन से मैं खत्म कर, तेरा प्रेम इनके अंदर आ जाए प्रभु, तेरा दया वाला हाथ इन पर हो और तेरी आत्मा इनके अंदर वास करे प्रभु। इनके घरों में शांति आ जाए, मेल मिलाप आ जाए, हर एक वो गलत आदतें इनसे दूर रहे प्रभु, और ये आत्मा में मजबूत होकर के आगे बढ़ने वाले लोग बने प्रभु। हम धन्यवाद कर, तेरे बच्चे हैं प्रभु, ये तेरी पवित्र प्रजा है प्रभु, इनको प्रोटेक्ट कर प्रभु, इनको सुरक्षित कर प्रभु। ये जहां कहीं भी घर है, बाहर है, जहां कहीं काम करने के लिए गई या कहीं भी है प्रभु, इनको वहीं पर इनकी सुरक्षा कर। आपका वचन कहता है कि तू जहां पर मुझे बुलाए मैं वहीं पर तेरे लिए काम करूंगा प्रभु। आप इनके आने और जाने में इनकी सुरक्षा करना प्रभु। जिस क्षेत्र में ये कोई भी प्रोविजन को उपलब्ध करना चाहते प्रभु, आप इनके लिए आशीष को दे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिन बहनों को संतान नहीं है प्रभु, आज जब ये संकट में है, जब पीड़ा में है और लोग इनकी निंदा करें, लेकिन प्रभु आपने कहा तुम दुख में, तुम संकट में पड़े नहीं रहोगे। आज उन हर एक बहनों के जीवन से हर प्रकार की वो शर्मिंदगी जो वो झेल रही है निकल जाए, हट जाए, और प्रभु गर्व का प्रतिफल यहोवा तेरी ओर से है। इनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग मिले, एक बेबी ब्लेसिंग मिले, ताकि ये एक बच्चे को रिसीव करके प्रभु यीशु आपके नाम की महिमा करे प्रभु। जिनके पास नौकरी नहीं, आप नौकरी दे रहे, जिनके पास घर नहीं प्रभु, आप एक घर से ब्लेस कर रहे, जो बहुत सारी परिस्थितियों से घिर चुके हैं प्रभु, आप उन्हें छुड़ा रहे प्रभु। इन्हें हर धोखे से प्रभु, हर एक फ्रॉड से इन्हें छुड़ाना प्रभु यीशु पिता। हम धन्यवाद करते, कोई भी इन्हें फंसाने ना पाए, कोई भी इन्हें झूठे केस में ना फंसाने पाए यीशु के नाम से। हर बंधनों से ये फ्री रहे, बल्कि आपका प्रोटेक्ट इनके जीवन में रहे पिता। हम धन्यवाद करते ऐसे भाई बहन जो ज्यादा लड़ाई झगड़े में फंस चुके हैं, यीशु के नाम से वो बंधन इनके जीवन से टूट जाए। ऐसे भाई बहन जिन पर कर्जे का श्राप है, जिन पर बीमारी का श्राप है, वो हर बंधन में आज तोड़ती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु के नाम से ये फ्री और आजाद हो रहे पिता। हम धन्यवाद करते, आपका आशीर्वाद इन भाई और बहनों पर आपने दिया। आज का दिन प्रभु आपने इन्हें आनंदित दिन में प्रभु यीशु मसीह बदल दिया। आज के दिन इनकी सांसें अदा की, इसलिए हम धन्यवाद करते पिता। एक एक भाई बहन को, जितने हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल, सभी को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। आपने इन्हें छुआ और चंगा कर दिया, हर क्षेत्र में आपने ब्लेस कर दिया, आशीषित कर दिया है। हर एक प्रभु दुष्ट का कार्य इनके जीवन से आपने समाप्त कर दिया और इन्हें आजादी दी, इसलिए हम धन्यवाद करते। हर एक क्षेत्र में आपने ब्लेस किया प्रभु, आपका धन्यवाद। आज इन्हें संकट में निकाल के प्रभु एक नया मार्ग दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हर एक भाई बहन को आपने प्रभु अपने पवित्र वचन से इनकरेज किया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ पिता, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। एक बार फिर से हर एक जन को प्रभु आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ प्रभु। इनकी रक्षा करना, इन्हें ब्लेस करना, इन्हें आशीषित करना। हर एक भाई बहन पर तेरा दया वाला, करुणा वाला और अनुग्रह वाला हाथ बना रहे प्रभु। मेरे प्यारे अच्छे मास्टर, आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए सारा आदर महिमा गौरव जलाल प्रार्थना प्रशंसा यीशु आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।